अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो पिछली आपने वीडियो देखी होगी, इसमें हमने प्रिंट फंक्शंस पढ़े हैं और उसके बाद प्रिंटिंग कैसे करते हैं पाइथन में, और एफ स्ट्रिंग के ऊपर भी हमने काम किया था, उसके ज़रिए भी हमने प्रिंटिंग की थी। उसके अलावा हमने टाइप्स देखी थी, डेटा टाइप्स कितने किस्म की होती हैं, और हमने इंट फ्लोट और स्ट्रिंग डेटा टाइप को डिस्कस किया था, और फिर टाइप कास्टिंग की थी, यानी कि इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट टू इंटीजर, और स्ट्रिंग से हम इंटीजर वगैरह में गए थे। उसके अलावा हमने स्ट्रिंग के ऊपर भी, यानी कि स्लाइसिंग के ऊपर काम किया था, स्ट्रिंग की के स्ट्रिंग को एज अ रे यूज़ कर सकते हैं पाइथन में, और किसी भी इंडेक्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। आज जो हमने पिछली वीडियो में टॉपिक्स पढ़े थे, उसके ऊपर एक एक्टिविटी है। इसे एज अ असाइनमेंट ही समझ लें, छोटी सी एक्टिविटी टास्क, जाके हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज ही रहें। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। जो टॉपिक वन था हमारे पास था, वो प्रिंटिंग वैल्यूज़ का है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक प्रिंट स्टेटमेंट। उसमें क्वेश्चन है कि राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू प्रिंट द फॉलोइंग सेंटेंस एग्जैक्टली एज इट इज़, यानी कि जितना जो पाइथन स्क्रिप्ट आपने लिखनी है, और नीचे जो आपके पास ये आउटपुट है, या ये जो आपके पास पूरा वर्ड लिखा हुआ, सेंटेंस लिखा हुआ, वैसे का वैसे ही प्रिंट हो जाए। तो क्योंकि ये बेसिक प्रिंट स्टेटमेंट से करना है, तो हम सिंपल लिखेंगे प्रिंट और इन्वर्टेड कामास, और ये सारी की सारी आप हेलो यहाँ पर लिख देते हैं, हेलो और कामा पाइथन और वर्ल्ड। और उसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं, तो हमारे पास ये बेसिक प्रिंट स्टेटमेंट इसकी एक्टिविटी पूरी हो जाती है। इस सिंपल हमने प्रिंट फंक्शन में पूरे के पूरे सेंटेंस को लिख दिया, ताकि ये वैसे ही आउटपुट दे जैसे वो मांग रहा है एक्टिविटी में। उसके बाद कंकैटिनेटिंग है स्ट्रिंग विद प्रिंट। अब प्रिंट में एक और चीज़ आती है, मैं बताता हूँ। और कंकैटिनेटिंग एक जो क्वेश्चन है यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट से करना है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रिंट योर फर्स्ट नेम, यानी कि आपने अपने प्रिंट करना अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेपरेट लाइंस में यूजिंग टू प्रिंट स्टेटमेंट। पहले इस क्वेश्चन के ऊपर हम गौर करते हैं। वो कह रहा है कि आपने अपना फर्स्ट नेम और जो आपका लास्ट नेम है, वो दो लाइंस में प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है, ताकि आपका फर्स्ट नेम और सेकंड नेम फर्स्ट लाइन में है, और जो आपका लास्ट नेम है, सॉरी, वो सेकंड लाइन में है। तो प्रिंट आपका अगर फर्स्ट नेम कुछ भी है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ अली, और प्रिंट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बट। अब ये आपका फर्स्ट नेम है और ये आपका लास्ट नेम है, और अलग अलग आपके पास प्रिंट फर्स्ट लाइन में आपके पास आ रहा है फर्स्ट नेम प्रिंट होकर, और सेकंड लाइन में आ रहा है आपका लास्ट नेम। अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको करने का एक और भी तरीका है, वो भी बता देता हूँ कि आप वेरिएबल्स में डिक्लेयर करवा दो। जैसे कि मैंने वेरिएबल लिया फर्स्ट का, उसमें मैंने स्ट्रिंग रख दी अली, और लास्ट का एक वेरिएबल बना लिया, इक्वल कर दिया जो आपका लास्ट नेम है इसके। उसके बाद आप प्रिंट कर लें फर्स्ट लाइन में अली, चूँकि वो फर्स्ट वाले वेरिएबल में सेव है इसलिए मैंने लिख दिया। और उसके बाद प्रिंट लास्ट। अब लास्ट वाले वेरिएबल में आपके पास लास्ट नेम सेव है। इसको रन करके देखते हैं, ये भी वही आएगा अली और बट। और दूसरा है मॉडिफाई द प्रीवियस स्क्रिप्ट। जो ये पिछली स्क्रिप्ट है, आप इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। कहते हैं मॉडिफाई द प्रीवियस स्क्रिप्ट सो दैट बोथ नेम्स आर प्रिंटेड ऑन द सेम लाइन सेपरेटेड बाय अ स्पेस। यानी कि पिछली ही स्क्रिप्ट को पकड़ लें, पहली वाली को या दूसरी वाली को, और आपने एक ही लाइन में अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट करवाना है। अब पहले वाले तरीके के साथ चलते हैं, जिसमें हमने ये प्रिंट अली और प्रिंट बट किया हुआ है। इसको देखते हैं, ये अगर प्रिंट करता हूँ मैं अली,
अब चूंकि कंकैटिनेटिंग स्ट्रिंग का फंक्शन है तो कंकैटिनेटिंग होता है कि स्ट्रिंग को ऐड करके लिखना, यानी कि प्लस का साइन आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं प्लस लिख देता हूँ और उसके बाद बट। अब इसमें एक चीज़ उसने लिखी है कि स्पेस होनी चाहिए। अब जब हम अली प्लस बट लिखेंगे तो ये अली और बट के अंदर स्पेस नहीं आएगी। हम अभी चेक कर लेते हैं। ये देखें अली और बट, चूँकि कंकैटिनेशन में आपको स्पेसिंग खुद देनी पड़ती है। वो कैसे दे सकते हैं कि अली और बट को ऐड करके लिखने के बजाय एक और प्लस का साइन लगा लेते हैं। जो दूसरा प्लस का साइन है उसके दरमियान में दो इन्वर्टेड कामास लगा लें। ये दो इन्वर्टेड कामास लगा दिए और उसके मिड में आपने इस तरह स्पेस दे देनी है। अब आपके पास आ गया अली प्लस स्पेस प्लस बट। जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास ये स्पेसिंग आ जाएगी और आपका ये ऊपर वाला क्वेश्चन कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स का भी विद प्रिंट फंक्शन हो जाएगा। ये मैंने पहले वाले तरीके से की है। और अगर मैं सेकंड वाले मेथड से चलता हूँ, ये वाला, तो इसमें होगा प्रिंट फर्स्ट, और मैं इसको इस तरह भी लिख सकता था लास्ट, मगर इसमें प्लस का साइन नहीं है। कॉन्कैटिनेशन में हम प्लस का साइन लगाते हैं कि दो स्ट्रिंग को ऐड अप करके लिखा जाए, तब कॉन्कैटिनेट होता है। लेकिन प्रिंट में अगर आप कॉमा भी दे दें तो वो ऑटोमेटिकली स्पेस भी जनरेट कर देगा और ऐड करके स्ट्रिंग को लिख भी देगा। मैं आपको वैसे चेक करवा देता हूँ। ये देखें अली और स्पेस बट, मगर चूँकि हम प्लस का साइन लगाना चाह रहे हैं तो उस तरह करके देख लेते हैं। ये प्लस, अब जब मैंने इसके दरमियान प्लस का साइन लगाया और दोनों ही फर्स्ट में और लास्ट में स्ट्रिंग पड़ी है तो उसके अंदर स्पेसिंग नहीं है कि वही ऊपर वाला जिस तरह हमने किया था कि मसला आ रहा था उसी तरह आएगा। ये अली कोई स्पेस नहीं है और बट, और स्पेसिंग के लिए मुझे दो प्लस के साइन लगाने पड़ेंगे, दो लग गए प्लस के साइन, और उसके बाद मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमर्स लगाना पड़ेगा और इस डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के दरमियान मुझे एक स्पेस देनी पड़ेगी अगर हम दूसरे मेथड से चल रहे हैं। और अब इसको मैं अगर रन करके देखता हूँ तो अली स्पेस बट, तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी हो जाता है मॉडिफाई वाला। इसके बाद आपके पास आती है एफ स्ट्रिंग्स जो हमने कल की थी। इसमें सिंपल एफ स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टोर योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इन टू सेपरेट वेरिएबल्स, यानी कि दो सेपरेट वेरिएबल बनाने हैं जिसमें आपका फर्स्ट नेम भी है लास्ट नेम भी है। यूज़ एन एफ स्ट्रिंग टू प्रिंट अ स्टेटमेंट डेट सेज, और एफ स्ट्रिंग के आपने जो है ना स्टेटमेंट को यूज़ करना है किस तरह कि आपका ये वाला इस तरह का जो है क्या कहते हैं आउटपुट दिखाई दे कि माई नेम इज़, और यहाँ पर आपका नेम और फिर लास्ट नेम आ रहा हो। अब इसको कैसे करना है, इसको चूँकि क्वेश्चन में भी बता दिया उसने कि आपने एफ स्ट्रिंग के मेथड से करना है। तो सबसे पहले तो आपने दो वेरिएबल बना लेने हैं जिस तरह ऊपर बनाए थे फर्स्ट, और इसमें मैं अली ही लिख देता हूँ और लास्ट। अब फर्स्ट नेम क्या रहा है तो मैं फर्स्ट नेम का वेरिएबल बना लेता हूँ नेम, और लास्ट नेम का वेरिएबल है तो पूरा लास्ट नेम लिख लेते हैं इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ बट। अब एफ स्ट्रिंग को यूज़ करना है प्रिंट। एफ स्ट्रिंग का मेथड हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था कि एफ उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास। अब इसमें क्या लिखना है, माई नेम इज़, माई नेम इज़। अब उसके आगे वैल्यू जो है वो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो कि हमने गेट करनी है। वो कैसे कर सकते हैं, ये वाली ब्रैकेट्स दो लगा ली और उसके अंदर लिख दिया फर्स्ट नेम और यहाँ पर लिख दिया लास्ट नेम। अब जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास माई नेम इज़ अली जो फर्स्ट नेम है और बट जो कि आपका लास्ट नेम है वो आ जाएगा। इस तरह आप एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए ये आउटपुट जनरेट कर सकते हैं जो कि इसने कहा था क्वेश्चन में। उसके अलावा एफ स्ट्रिंग का एक और क्वेश्चन है, मैं इसको ज़रा
कैलकुलेट द सम ऑफ 25 एंड 17, दो नंबर हैं 25 और 17, उसके सम को कैलकुलेट करना है यूजिंग एन एफ स्ट्रिंग एंड प्रिंट द रिजल्ट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। यानी कि प्रिंट में आपने एफ स्ट्रिंग को यूज़ करना है कि आपके पास दो नंबर हैं और उनका सम आपने जनरेट करना है और आपका जो आउटपुट है इस तरह आना चाहिए, द सम ऑफ 25 एंड 17 इज़ रिजल्ट। यानी कि सबसे पहले मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, ए इक्वल टू 25 कर लेते हैं और बी इक्वल टू 17 कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ कि इसमें प्रिंट करना सम करना है, तो RESULT रिज़ल्ट में मेरे पास सेव हो जाए a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी, यानी कि सम मेरे पास एक रिज़ल्ट वेरिएबल में सेव हो जाए। उसके बाद प्रिंट करना है, प्रिंट एफ स्ट्रिंग है तो f डबल कॉमास, उसके बाद क्या आना चाहिए, द सम ऑफ 25 एंड 17, दी सम ऑफ। अब मैं यहाँ पर ए और बी वेरिएबल भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर उसने सिंपल लिखा होगा द सम ऑफ 25 एंड 17 इज़, सिर्फ रिज़ल्ट को आपने गेट करना है। तो मैं सीधी स्ट्रिंग लिख देता हूँ, द सम ऑफ 25 एंड 17 इज़। अब जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मैंने इन दो ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी है, वो है रिज़ल्ट ये। अब मेरे पास इनके रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, सम आ जाना चाहिए। अभी देख लेते हैं, द सम ऑफ 25 एंड 17 इज़ 42, ये आ गया। ये वाला टास्क भी हमारे पास एफ स्ट्रिंग की जो एक्टिविटी थी ये भी कंप्लीट होगी। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है वो है टाइप से। अब टाइप में क्वेश्चन आया हुआ है कि डिटरमाइन द डेटा टाइप्स, राइट पाइथन स्क्रिप्ट टू क्रिएट वेरिएबल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, यूज टाइप फंक्शन टू प्रिंट आउट द टाइप ऑफ ईच वेरिएबल। मतलब ये कि आपने खुद से ही वेरिएबल बनाने हैं इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग का, और आपने उसकी शो करवाना है कि ये वाकई में इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, यूजिंग टाइप फंक्शन। तो ये कर लेते हैं, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू मैं कह लेता हूँ 4.4, c में कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, हेलो, ये ले ली। अब हमें दिखाई भी दे रहा है कि कौन सा इंटीजर है, कौन सा फ्लोट है, कौन सा स्ट्रिंग है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने की टाइप फंक्शन ही हमें बताया कि हर वेरिएबल की टाइप क्या है। तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट, उसमें टाइप का फंक्शन, अब टाइप में वेरिएबल पास करने लगा हूँ a। उसके बाद इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसी को नीचे मैं पेस्ट करके यहाँ पे लिख देता हूँ b, ताकि मुझे b की भी टाइप पता चल जाए, और इसी को कॉपी करके इसी को पेस्ट किया और मुझे c की भी टाइप पता चल जाए। और जब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि फ़र्स्ट वाला जो a वाला था वो इंटीजर टाइप का है और b फ्लोट है और c स्ट्रिंग। इस तरह ये हमारे पास टाइप वाली एक्टिविटी भी कंप्लीट हो जाती है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिटेल में पढ़ी थी। उसके बाद हमारे पास आती है एक्टिविटी टाइप कास्टिंग, यानी कि एक टाइप से दूसरी टाइप में जाना। उसमें एक्टिविटी जो हमारे पास सामने है वो है गिवन द फॉलोइंग कोड। ये कोड दिया, यानी कि वेरिएबल्स ही दी हैं, str नंबर 1 यानी कि स्ट्रिंग है, पहली स्ट्रिंग, और दूसरी स्ट्रिंग कह रहा है कि कन्वर्ट दिस वेरिएबल इन इंटीजर एंड प्रिंट देयर सम। अच्छा, ये दो स्ट्रिंग्स हैं, इनको सबसे पहले तो आप इसमें कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में और उसके बाद उनके सम को प्रिंट करना है। तो ये कर लेते हैं, जो उसने वेरिएबल लिया उसी तरह लेते हैं, str num1 नंबर 1, इसको कह देते हैं 15, str num2 इक्वल टू 30, ओ सॉरी ये 30 अब स्ट्रिंग में। अब इनको इंटीजर में इंटीजर में चेंज करना है, तो मैं इंटीजर में चेंज करके उसी वेरिएबल में सेव करवाऊंगा। मतलब ये कि मैंने str num इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूँगा int, इंटीजर में मैं चेंज करने लगा हूँ किस चीज़ को, str num1, और इधर भी 1 आएगा। यानी कि मैंने जो स्ट्रिंग जो पहली स्ट्रिंग थी उसको मैंने इंटीजर में चेंज किया और उसी वेरिएबल में सेव कर दिया। और इसी तरह मैं इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और नेक्स्ट वेरिएबल का नाम था str num2,
और ये अब मैंने दूसरे जो स्ट्रिंग वाला वेरिएबल था उसको मैंने इंटीजर में चेंज किया और उसी के वेरिएबल में सेव कर दिया। अब यहाँ पे एस टी आर नम वन और एस टी आर नम टू दोनों इंटीजर में चेंज हो चुके हैं। अब मेरे लिए आसानी है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सम का वेरिएबल इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ एस टी आर नम वन प्लस एस टी आर नम टू। अब मेरे पास ये चूँकि दोनों इंटीजर्स में आ चुके हैं इसलिए ये ऐड भी हो सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको प्रिंट करना है, प्रिंट सम। अब देखते हैं कि 15 प्लस 30 जो कि एक्चुअली 45 नज़र आ रहा है, उसका आंसर 45 आता है कि नहीं। प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। ये देखें 45 आ गया। और अगर आप इसकी टाइप भी चेक करना चाह रहे हैं वो भी चेक करवा देते हैं, प्रिंट टाइप, ताकि हमें पता चले कि वाकई में कि ये सम जो है वो इंटीजर में चेंज हुआ है कि नहीं, कहीं ये स्ट्रिंग तो नहीं। ये देख लेते हैं, क्लास इंटीजर, ये बता रहा है कि टाइप इंटीजर है, यानी कि ये दोनों नंबर इंटीजर में चेंज हो चुके थे तभी वो सम हुए हैं और सम वाले वेरिएबल में सेव हो चुके हैं। ये वाली एक्टिविटी भी हमारी होगी जिसमें हमने टाइप कास्टिंग की है। उसके बाद एक और टाइप कास्टिंग का आपके पास क्वेश्चन है कि कास्टिंग फ्लोट्स टू इंटीजर, यानी कि आपके पास फ्लोट में कोई चीज़ और आपने उसको इंटीजर में चेंज करना है। कहता है राइट अ स्क्रिप्ट दैट कन्वर्ट्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी कि फ्लोट वाले जो नंबर होंगे टू इंटीजर में चेंज करना है। प्रिंट बोथ द ओरिजिनल फ्लोट एंड द इंटीजर, यानी कि ओरिजिनल फ्लोट वाला नंबर भी आपने प्रिंट करवाना है और इंटीजर वाला भी। तो यहाँ पर कर लेते हैं। एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, कोई भी ले लें, डी इक्वल टू फ्लोट में लेता हूँ 3.4, ठीक है। अब एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं सी। अब सी में मैं सेव करवाऊँगा जो कि मैं डी को इंटीजर में चेंज करूँगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इक्वल टू INT डी। इसका मतलब है कि मैंने जो फ्लोट है, फ्लोट वाली वैल्यू को इंटीजर में चेंज किया और उसको मैंने डी में सेव नहीं किया, क्योंकि मुझे ओरिजिनल फ्लोट की वैल्यू भी चाहिए। इसलिए मैंने इसको एक डमी वेरिएबल या एक दूसरे वेरिएबल में सेव करवा दिया ताकि मेरे पास फ्लोट भी मैं प्रिंट कर सकूं और दूसरा वेरिएबल जो कि इंटीजर में आ रहा है वो भी मैं प्रिंट कर सकूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट की कमांड लगाई, प्रिंट, और मैंने यहाँ पर लिखा डी। और आप अलग-अलग लाइन्स में करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर प्रिंट सी कर दें, आपकी मर्ज़ी। अब आप दोनों नंबर्स दिखा सकते हैं, एक 3.4 है और एक 3 है, एक फ्लोट में है और एक आपके पास इंटीजर में आ रहा है। ये आप चेक करवा सकते हैं। ये आपकी एक्टिविटी थी। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, जो हमने पढ़ी थी कि आपने स्ट्रिंग को कैसे तोड़ सकते हैं या आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं एक इंडेक्स को स्ट्रिंग के। यहाँ पर क्वेश्चन है गिवन द स्ट्रिंग पाइथन प्रोग्रामिंग, यानी कि ये स्ट्रिंग पूरी लिखी हुई है। एक्सट्रैक्ट एंड प्रिंट द फॉलोइंग, इसमें से आपने कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है, वो नीचे लिखी है। द फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स यूजिंग पॉजिटिव इंडेक्सिंग मेथड, यानी कि हमने सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्सिंग मेथड पढ़ा था, नेगेटिव नहीं। तो क्वेश्चन भी उसी का कि पहले 6 कैरेक्टर्स चाहिए पॉजिटिव इंडेक्सिंग मेथड के। पहले ये कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। पहले मैं इसको एक वेरिएबल में सेव करवाता हूँ, एस इक्वल टू जो पूरा लिखा है पाइथन प्रोग्रामिंग, ये कंप्लीट मेरे पास थी स्ट्रिंग। अब इसमें से कह रहा है द फर्स्ट 6 कैरेक्टर यूजिंग पॉजिटिव इंडेक्सिंग मेथड, 6 कैरेक्टर पहले चाहिए, यानी कि 1 P हो गया, Y2 T3 H4 O5 N6, आपको N तक कैरेक्टर चाहिए पहले 6। तो इंडेक्सिंग हमारी क्या कहती है, जो पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी, P से 0, P जो है वो 0 इंडेक्स पे है, Y हमारा 1 इंडेक्स पे है, T हमारा 2 इंडेक्स पे है, H हमारा 3 इंडेक्स पे है, O हमारा 4 इंडेक्स पे है। और अगर हमें O तक चाहिए तो हम एक इंडेक्स ज़्यादा लिखते हैं हमेशा जब हम एक्सेस कर रहे होते हैं किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी सब स्ट्रिंग को। तो मैं लिखता हूँ S
स्टार्ट करना है 0 से, और मुझे दिखाई दे रहा है कि 0 1 2 3 4 4 के ऊपर ओ पड़ा हुआ है, मगर मुझे +1 करके यहाँ पर इंडेक्स लिखना है, क्योंकि जो भी मैं इंडेक्स यहाँ पे लिखूँगा, जैसे कि मैंने अभी लिखा 5, तो ये एक इंडेक्स पहले जितना भी स्ट्रिंग का डेटा होता है वो उठा देगा, यानी कि 0 से लेकर 4 तक उठा देगा। और इसको करके भी देख लेते हैं, और इसको मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट इसमें। अब हमें PYTHO तक वर्ड मिलेंगे, जो कि हमारे पास 6 कैरेक्टर होंगे। 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 एन तक चाहिए, सॉरी हमें एन तक चाहिए था, जो कैरेक्टर्स 6 बनते हैं। तो एन तक हमें लाने के लिए यहाँ पर 6 करना पड़ेगा। अब चेक कर लेते हैं, हाँ पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6, और इंडेक्सिंग कहाँ तक थी, 0 1 2 3 4 5 तक। पहले थोड़ी सी गलती हो गई थी, क्योंकि मैंने एन को इग्नोर कर गया था, मैंने इंडेक्सिंग ठीक से पढ़ी नहीं थी। अब इंडेक्सिंग मैंने ठीक से चेक कर लिया, मुझे पता है पहले 6 कैरेक्टर हमारे एन तक ही बनते हैं। अब इसके बाद लास्ट 6 कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है कि लास्ट 6 कैरेक्टर वो भी पॉजिटिव इंडेक्सिंग मेथड से उठाने हैं। वैसे तो नेगेटिव इंडेक्सिंग का मेथड यहाँ पर बेहतर यूज़ होता है, लेकिन अगर हमें पूरी की पूरी ये स्ट्रिंग का पता है, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि लास्ट 6 कैरेक्टर कौन से हो सकते हैं। जी है पहला कैरेक्टर, दूसरा है एन, आई है हमारे पास थर्ड, और एम है फोर्थ, और दूसरा एम है फिफ्थ, और ए है हमारे पास 6। यहाँ से पता चल गया 1 2 3 4 5 6। हमने ए से स्टार्ट करना है और एंड तक जाना है। अब ए पे इंडेक्स क्या आ रहा है वो पहले देखना पड़ेगा हमें। पी से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ए के ऊपर आ रहा है 11 इंडेक्स। तो हम इस तरह करते हैं कि प्रिंट, चूँकि हमें पता है कि स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो हम लिख देते हैं 11 से, और इसके अलावा आगे कोई और स्ट्रिंग नहीं है, यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग के आगे कुछ और नहीं लिखा हुआ। हमें पता है हमने जाना भी एंड तक ही है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो आपका ये सेक्शन है इसको एम्प्टी रहने देंगे, क्योंकि स्ट्रिंग जब ये बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होता है तो एंड तक ही चले जाती है, और हमारे पास आगे कुछ लिखा भी नहीं हुआ। तो ये AMMING जो लास्ट 6 कैरेक्टर हैं वो आपको ला कर दे देगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इस तरह आपके पास लास्ट 6 कैरेक्टर आ जाएंगे यूजिंग पॉजिटिव इंडेक्सिंग। और अगर आप इसको इस तरह नहीं करना चाह रहे, आप करना चाह रहे हैं कि ये 11 इंडेक्स है, 12 13 14 15 16, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप पूरे के पूरे इंडेक्स लिख लें। ये 16 तक है तो यहाँ पर आप एक इंडेक्स ज़्यादा लिखें, क्योंकि उसने एक इंडेक्स कम के ऊपर प्रिंट करना होता है। तो मैं इसको लिखता हूँ AMMING, तब भी आपके पास ये वैलिड आंसर ही आएगा। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ भी, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम सेकंड टू 10 पोजीशन। अब यहाँ पर पोजीशन है, पोजीशन का मतलब होता है इंडेक्सिंग। इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि सेकंड इंडेक्स से लेकर 10 तक जो कुछ भी है वो प्रिंट कर दो। देख लेते हैं सेकंड इंडेक्स पे क्या है। P तो 0 पे है, Y1 के ऊपर है, T2 के ऊपर है, यानी कि T से लेकर 10 तक जाना है। T2 के ऊपर है H3 O4 N5 P6 R7 O8 G9 R10। इसका मतलब है हमने T से स्टार्ट होना है और हमने यहाँ तक R तक जाना है। यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे लिए आसानी है, वो इस तरह आसानी है कि उसने इंडेक्सिंग ऊपर दे दी है। प्रिंट S वो कह रहा है कि 2 से ही स्टार्ट करना है, सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करना है, और एंड वाला इंडेक्स आपके पास आपने 10 पोजीशन तक सब कुछ डेटा लेना है। इसका मतलब है 10 + 1 11 लिखूँगा तो मेरे पास 10 तक सारे के सारे जितने भी आपके पास स्ट्रिंग है वो आ जाएगी। उसको देख लेते हैं, THONPROGR तक आ गया, हमारे पास ये 10 तक इंडेक्स आ गए। देख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, R तक 10 ही बन रहा है। तो इस तरह हमने ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी कर ली है। और
उसके आगे जो क्वेश्चन है वो भी आपके पास स्ट्रिंग स्लाइसिंग का ही है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि एक आपको स्ट्रिंग दी है आई लव लर्निंग पाइथन। अब स्लाइस करना है इसमें आपने और प्रिंट करना है सिर्फ वर्ड लर्निंग। अब इसमें स्पेसिंग भी है, आई के बाद स्पेस है, उसके बाद लव लिखा है, फिर स्पेस है, लर्निंग स्पेस है पाइथन। इसको करते हैं हम कि एक पहले सेव कर लेते हैं किसी स्ट्रिंग में। यहाँ पर लिखता हूँ आई लव पाइथन, सॉरी आई लव लर्निंग पाइथन। ये मैंने पूरी की पूरी स्ट्रिंग लिख दी विथ स्पेसिंग। अब मुझे ये लर्निंग वाला पूरा का पूरा हिस्सा चाहिए। अब इसके लिए मुझे इंडेक्सिंग देखनी पड़ेगी। आई ज़ीरो के ऊपर है, स्पेस वन के ऊपर है, एल मेरे पास आ रहा है सेकंड के ऊपर, ओ थर्ड, वी फोर, ई फाइव, फिर स्पेस सिक्स, एल आ रहा है मेरे पास सेवन के ऊपर। ये हमें पता चल गया। डब्ल्यू बल्कि प्रिंट की कमांड लिखता हूँ, प्रिंट। हमें पता चल गया कि पहला इंडेक्स सेवन है। अब सेवन से लेकर मैंने कहाँ तक इसको कट करूँ कि लर्निंग आ जाए, मैं देखता हूँ। सेवन के ऊपर एल है, एट के ऊपर ई है, नाइन के ऊपर ए है, आर है मेरे सेवन एट नाइन, आर के ऊपर है टेन, एन के ऊपर है 11, आई के ऊपर है 12, एन के ऊपर है 13, जी के ऊपर है 14। इसका मतलब है एक इंडेक्स ज़्यादा 15 लिखूँगा तो मेरे पास लर्निंग आ जाना चाहिए। तो इस तरह मेरे पास ये सारी की सारी जो हम स्लाइसिंग चाहते थे जिस हिसाब से वो हमारे पास आ जाएगी। आपको सिर्फ इंडेक्स का पता होना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ पर है और एंड कहाँ पर हो रहा है। तो ये हमारे पास थी आज की एक्टिविटी। ये बिल्कुल आपके जो पिछले लेक्चर था जो हम लाइव किए थे उसके ऊपर बेस कर रही है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये फ़ाइल भी शेयर कर दूंगा और आपका काम है कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी, ताकि आपके पिछले कॉन्सेप्ट रिवाइज रहें। उसके बाद आपको और भी मैं एक्टिविटीज़ इसके बेस के ऊपर वीडियो शेयर करता रहूँगा ताकि आप प्रैक्टिस में रहें जब तक आपका जो सेकंड सेशन है वो कंप्लीट, वो यानी कि ऑनलाइन नहीं होता। जो सेकंड सेशन है वो फ्राइडे से फ्राइडे टू फ्राइडे, हर फ्राइडे मैं 3 से 4 बजे तक लाइव सेशन लेता हूँ। उसमें आपको फिर मैं आगे स्ट्रिंग्स वगैरह जो उसके दूसरे फंक्शंस हैं वो बताऊँगा। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपको वीडियो में मैं स्ट्रिंग्स के फर्दर टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करता हुआ दिखाई दूँगा। अल्लाह हाफिज़।